नमस्कार, मुकुंद के रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मोहन थाल। तो चलिए मोहन थाल बनाना शुरू करते हैं। मोहन थाल बनाने के लिए हमें जो भी कटोरी या कप नाप के लिए लेना है उसी को फिक्स कर लेना है और उसी से ही सारे नाप लेना है हमें। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 कप बेसन छने हुए। ये रहा दूसरा कप। सबसे पहले हम इस बेसन को दानेदार बनाते हैं। तो दानेदार बनाने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक घी और दूध। तो यहाँ हम सबसे पहले बेसन में 3 टेबल स्पून हम देसी घी डालेंगे। आप चाहे तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी डालेंगे तो ज़्यादा स्वादिष्ट बनेंगे। अब अच्छे से हमें घी को बेसन में मिक्स करना है। ये देखिए, हमें दोनों हाथों की मदद से बेसन में घी को अच्छे से मिक्स करना है कि घी अच्छे से मिक्स हो जाए। घी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून हम दूध डालेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है। पूरी रेसिपी के लिए मैंने आधा कप दूध लिया है। इसी में से मैं 3 टेबल स्पून दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है, घी की तरह ही अच्छे से मिक्स करना है। और इसी प्रोसेस से ही बेसन दानेदार बनता है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा कि बेसन दानेदार हो चुका है, लेकिन ये कोई दाना मोटा है, कोई पतला है। हमें परफेक्ट दाना चाहिए, तो इसके लिए हम स्ट्रेनर से इसे छान लेंगे। अब स्ट्रेनर में इसे छान लेते हैं। बीच बीच में हमें स्पून से हेल्प लेना पड़ेगा और ऐसे से रगड़ कर फिर से हमें छानना है। यहाँ पे मैंने 1 कप घी लिया है। 1 कप में 3 टेबल स्पून घी कम हो गया है। उसका इस्तेमाल मैंने पहले ही कर लिया था। अब इसमें हम डाल रहे हैं बेसन। फ्लेम सिम रहेगा और हमें पूरा बेसन को सिम में ही भूनना है। फ्लेम को मीडियम और हाई नहीं करना है। और एक बात ये ध्यान रखना है कि जो घी का हमने मेज़रमेंट लिया था वो मेल्टेड घी का ही रहना चाहिए, जमा हुआ घी का नहीं रहना चाहिए। बेसन भूनने के लिए हमें घी इससे ज़्यादा नहीं लेना है। कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं लेना है। अब धीमे धीमे आंच में हमें इसे भूनना है। बेसन को चलाते हुए 15 मिनट हो चुका है और कलर भी इसका चेंज होना शुरू हो गया है, लेकिन इसे हमें और चलाना है। बीच में हम अगर चाहें तो मीडियम फ्लेम कर सकते हैं, वैसे धीमे आंच में हम भूनेंगे तो ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। बेसन अच्छे से रोस्ट हो गया है। हमें इससे कम रोस्ट नहीं करना है, इतना होना ही चाहिए। अब इसमें आधा कप जो दूध था उसे हम 2 बार में डाल देते हैं। फिर अच्छे से चलाएंगे हम इसे। ये देखिए, इसका कलर चेंज हो गया है। अच्छे से हमें चलाना है ताकि दूध सभी में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसे हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब रोस्टेड बेसन को हमें ठंडा कर लेना है। या तो पंखा के नीचे रख दीजिए या फिर चलाते हुए ठंडा कर लें। ये हम लेंगे 1 कप से कम चीनी। चाहे तो आप 1 कप भी ले सकते हैं, लेकिन मीठा कम रहे तो अच्छे से जम जाता है, न तो जमने में प्रॉब्लम होती है। और हम पानी लेंगे आधा कप से थोड़ा ही कम, 1/4 कप से थोड़ा ज़्यादा और आधा कप से कम। अगर हम पानी की मात्रा बढ़ा देंगे तो टाइम लग जाएगा चाशनी तैयार होने में, तो इसलिए हमें पानी का भी मेज़रमेंट सही लेना है। अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे और चीनी को बराबर चलाते हुए डिज़ोल्व करेंगे।
चीनी डिज़ोल्व हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे केसर के धागे, जो मैंने आधे घंटा पहले पानी में भिगो कर रखे थे। ये 10 से 15 केसर के धागे हैं। आप चाहे तो केसर एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें इस चाशनी को एक तार वाली चाशनी बनाना है। अब हम चेक कर लेते हैं कि चाशनी हुआ कि नहीं। तो इसके लिए एक प्लेट में लेंगे। ये देखिए चाशनी एक तार वाली तैयार हो गई है। हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। हुए बेसन को हम डाल देते हैं चाशनी में। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इतना सा हम डालेंगे पिसी हुई इलायची। अब इसे भी डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप इसे चाहे तो हलवे के रूप में इसी तरह खा सकते हैं या फिर इसे जमा दीजिए। मोहन थाल को जमाने के लिए हम ग्रीस किए हुए ट्रे में डाल देते हैं। अब इसे हम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे जमने के लिए। तो लीजिए तैयार है हमारा मोहन थाल खाने के लिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसे हम गार्निश करेंगे अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट से और अपने मनपसंद साइज में इसे हम कट करेंगे।